आज तो टीका का राम नाम सत्य हो जाएगा। सक्सेना जी कुछ कीजिए, अगर बुढ़े का निशाना इधर उधर लग गया ना तो लौंडा अपना किसी काम का न रहेगा। आई लाइक इट। अरे 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 दिलावर सिंह जी, ऐसे निशाने तो बच्चे भी लगा लेते हैं? असली निशाना किसको कहते हैं, कैसे लगाया जाता है निशाना, आज मैं बताती हूँ आपको। जरूर जरूर मोहतरमा, ये लीजिए पिस्तौल। हाँ, लेकिन ये निशाना मैं अपने दामाद जी पे लगाना चाहूंगी। बाबूजी जी रोकिए। मम्मी हाँ? रहने दो ना। माना कि जवानी में तुम बहुत बड़ी ईशानची थी, लेकिन अब तुम बुढ़ा गई हो। बेटे ऐसा है कि तेरी ये जो अम्मा है ना, ये बुढ़ियाने के बाद और ज्यादा अपना निशाना पक्का कर चुकी है। जोरावर बेटा रेडी? नहीं नहीं अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? इनके ऊपर निशाना क्यों लगा रही हो? किसी और पे लगाओ ना। बेटा यंग लौंडे मेरी कमजोरी है, मैं इसी पे लगाऊंगी। अम्मा क्यों पंगा ले रही हो? डकैतों के यही संस्कार है क्या, अपनी माँ के काम में दखल देता है बेटा जोरावर? रेडी? रेडी। अरे अम्मा, चुप रंगा, वरना तेरा मुंह उस बलगम की थैली में घुसेड़ दूंगी। जोरावर रेडी? अरे जब वो कह रही हैं तो उन्हें निशाना लगाने दीजिए, और जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? चलिए मोहतरमा, निशाना लगाइए, जरा हम भी तो देखें कि आप कितनी बड़ी निशानची हैं। नहीं सरकार, हम पे एक मेहरबानी कीजिए ना, आप इन निशानेबाजी छोड़िए, हमको यहाँ से आजाद कीजिए ना। हाँ सरकार जी, वो कहा है ना कि जग्गा और रंगा बहुत ही खूंखार और खतरनाक डाकू हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। अरे भाई जग्गा और रंगा, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई। हमारी डकैती के किताब में सुल्ताना डाकू ने स्वयं ही लिखा है कि डकैतों की नजर तिजोरियों पे होना चाहिए, ना कि छोरियों पे। और तुम दोनों इन छोरियों पे जुल्म करके डाकुओं की परंपरा को तोड़ रहे हो। और तुम चिंता मत करो छोरियों, इनकी शादी हो जाने के बाद तुम दोनों को हम अपने साथ ले जाएंगे। हम रंगा को छोड़कर कहीं ना ही जाएंगे। नहीं, हम जग्गा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कैसी लड़की है ये दोनों? अरे अभी तो तुम दोनों बोल रही थी कि जग्गा और रंगा के कैद से मुक्ति दिलाओ। यूं के हमारा मतलब ये था, इन दोनों से कहिए ना कि हमसे शादी कर लें। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, वो कहा है ना कि हमको इरंगा से बहुत ही प्यार हो गया है। वो क्या है ना कि इनकी कैद में रहते रहते हमको इनसे मोहब्बत हो गई है। हाँ, और हम इनके बिना ना ही जी सकते हैं। अरे भाई जग्गा और रंगा, अपनी बहन की शादी के बाद ना तुम दोनों इन दोनों छोरियों से शादी कर लो, और ये मेरा हुक्म है। जैसा आपका हुक्म मेरे सरकार। अरे ये गुलफाम कली, कहाँ है मेरी जान? मैंने सुना है तू शादी कर रही है। अपने आशिक के होते हुए तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? अरे बदखुरदार, ये बदतमीज आदमी कौन है? ये तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बहन के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है। तेरी ये हिम्मत, ठीक करता हूँ, इतना जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये भी बड़े ही खतरनाक डाकू हैं। अरे कमीनो, कितना जोर जोर से मार रहे हो, क्या सचमुच में मारोगे क्या? अबे देख रहा उसके हाथ में पिस्तौल है, ढूंढ के चलाने को उसको। तो मारो। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं आप। अरे बरखुरदार, मैं ये कह रहा था कि मारा कुटी बहुत हो चुका है। तुम्हारे पास ये दो बड़ी ही खूबसूरत करारी नचनियां हैं, तो जरा नाच गाना हो जाए, हैं? नाचेंगे हम यहाँ नाचेंगी, आपके कहने पे नाचेंगे। हम यहाँ नाचो नाचो नाचो। क्या हरकत है? फिर से आप दोनों ने हमें नचवा दिया। हाय दिया, और फिर से हम पर पैसे भी लुटाए। माफ कीजिएगा भाभी, इस बार हमने आप लोगों को नहीं नचवाया। या तिवारी जी इज राइट, इस बार वो जोरावर का जो बाप है ना, दिलावर डाकू, उसने नचवाया आप लोगों को। बस यूँ समझ लीजिए कि मजबूरी में हमें आपको और अंगूरी को नचवाना पड़ा। दैट्स राइट। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने हम पे पैसे भी लुटाए? हाँ बोलिए ना कि आप लोगों के हाथ अपने आप अपनी अपनी जेबों में चले गए थे। नहीं, इस बार दिलावर के हाथ मेरे और तिवारी जी की जेबों में चले गए थे। हालांकि भभूति जी की जेब में हाथ डालते उसके तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि इनकी जेब में से चवन्नी थी। और फिर दिलावर का हाथ जो है वो हमारी जेब में आ गया। तो आप रोके काहे नहीं? अरे भाई, हमारे मेहमान थे, कैसे रोक लेते? वाह 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 वाह, आपके मेहमान थे तो अगली बार वो आपसे कहेंगे कि इन दोनों औरतों को हमारे पास भेज दो, तो आप भेज देंगे ये कहकर कि आप हमारे मेहमान हैं। उन सालों की ऐसी हिम्मत, बोल के दिखाएं, बाइक और गुर्दों में आग लगा दूंगा, आग। चूड़ियां नहीं पहन रखी है हमने। हुजूर, आदाब। आदाब आदाब। ये कौन सा नए तोते पलवाने आ गई? कहो गुलफाम, कैसे आना हुआ? हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि हम आप सबका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करें। आप खुशी खुशी विदा हो जाइए, हमारा शुक्रिया अदा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सबका ये एहसान ताउम्र हमारी रूह पर काबिज रहेगा।